नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में जमीन घोटाला, टेंडर कमीशन घोटाले का शोर अभी थमा नहीं था कि नई घोटाले की आहट सुनाई दे रही है। लिहाजा झारखंड में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। झारखंड में पिछले साल एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इस प्रतियोगिता में देश और विदेश के खिलाड़ियों के साथ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। खेल निदेशालय की तरफ से 3 नवंबर को गाला डिनर का आयोजन करवाया गया, जिसमें करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूंक दिए गए। अब ग्रैंड वाला डिनर में 19,000 की प्लेट गेस्ट को परोसी गई। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक है कि मेहमानों के लिए ई रिक्शा में तेल भरवा दिया गया। जी हां, आपने सही सुना है, ई रिक्शा में डीजल। अब तर्क सुनिए। खेल निदेशक सुशांत गौरव कहते हैं कि बीके ट्रेवल्स और मेसर्स श्याम सर्विस सेंटर ने अपनी गलती मान ली है। जो बिल जमा किया गया था उसमें टाइपिंग की गड़बड़ी हो गई थी और इस वजह से ई रिक्शा में डीजल भरवा दिया गया और 19,000 की प्लेट मेहमानों को परोस दी गई। इसके साथ ही साथ अहम मसला यह भी है कि झारखंड को हो क्या गया है। खेल विभाग पर डिनर घोटाले का आरोप लगा और इस आरोप में सिर्फ साज सज्जा में 80 लाख रुपए खर्च किए गए। खेल मंत्री हाफिजुल हसन पर भारतीय जनता पार्टी बरसी और आरोप लगाया और पूछा कि झारखंड में डिनर घोटाले का सच क्या है। मामला समझ लीजिए। झारखंड में पिछले साल एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। प्रतियोगिता में देश और विदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसके बाद विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। जब यह आयोजन हुआ था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने चूंकि खिताब पर कब्जा जमाया था और खेल के बीच खेल निदेशालय की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें 3 नवंबर को तारीख तय की गई। गाला डिनर का आयोजन करवाया गया था और डिनर में करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूंक दिए गए। 1 करोड़ 4 लाख रुपए, जिसमें कहा जा रहा 80 लाख तो साज सज्जा के, 19,000 पर प्लेट और ई रिक्शा में डीजल। हालांकि जो ई रिक्शा में डीजल वाली बात है, इसमें तो वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, वो बिल गलत बन गया था। लेकिन आप समझिए, जनता की गाड़ी कमाई एक टाइपिंग मिस्टेक से ई रिक्शा में डीजल डल जाता है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे और सवाल उठने लाजमी भी हैं और जवाब तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि पूछता है झारखंड। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। खेल विभाग पर डिनर घोटाले का आरोप। क्या साज सज्जा में उड़ा दिए 80 लाख रुपए। खेल मंत्री हाफिजुल हसन पर बरसी बीजेपी। झारखंड में डिनर घोटाले का क्या है सच। तो क्या वाकई में झारखंड सरकार के खेल निदेशालय ने एशिया कप महिला हॉकी के दौरान ग्रैंड गाला डिनर में 19,000 की प्लेट अतिथियों को परोसी थी। यकीनन सियासी फिजाओं में यह सवाल गूंज रहा है। वैसे तो झारखंड में जमीन घोटाला, टेंडर कमीशन घोटाले का शोर अभी थमा नहीं कि नए घोटाले की आहट सुनाई दे रही है। लिहाजा झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज है। बीजेपी ने फिर बड़े घोटाले की आशंका जताई है। दरअसल झारखंड में पिछले साल एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में देश और विदेश के खिलाड़ियों के साथ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। इस खेल पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने खिताब पर अपना कब्जा जमाया था। खेल के बीच खेल निदेशालय की तरफ से 3 नवंबर को गाला डिनर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूंक दिए गए। खेल निदेशालय ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने का आदेश दे दिया है। अब झारखंड में इस शाही डिनर पर सियासत हो रही है।
माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसमें जो गड़बड़ियां हुई है उन गड़बड़ियों की हम जांच करवाएंगे। क्योंकि ये बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी मणिपुर की घटना पर खामोश रहते हैं, और बाबूलाल जी को अगर जांच करवाने का इतना ही शौक है तो मेमोरेंडम घोटाले की भी वो जांच करवा लें। और राज्य की एजेंसी पर बाबूलाल जी को भरोसा और विश्वास क्यों है, क्यों नहीं है, सिर्फ सीबीआई पर क्यों है? तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ एक राजनीतिक विद्वेषता को फैलाने के लिए बाबूलाल जी हो या निशिकांत दुबे हो, इस तरह का बयानबाजी वो करते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर मामला है और सरकार इस पर चिंतित है, गंभीर है। झारखंड प्रदेश में जिस तरीके की सरकार अभी चल रही है, लगातार हर सप्ताह घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब खेल मंत्रालय झारखंड सरकार, इसने जैसे जैसे गुल खिलाए हैं, आश्चर्य लग रहा। 19,000 रुपए एक एक प्लेट का दाम जोड़ा जा रहा है। ई रिक्शा में पेट्रोल और डीजल का बिल लिया जा रहा है। ये एक आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। भारत के इतिहास में ऐसे घपले और घोटाले कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ये सरकार इन पूरे घपले और घोटाले का खेल मंत्रालय में जो हुआ है उसका सीबीआई जांच अविलंब कराए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इस विषय को लगातार उठा रहे हैं। हॉकी का एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें खेल विभाग ने एक गाला डिनर नाइट का आयोजन किया। 550 मेहमानों को बुलाया गया और उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एक रात में फूंक दिए गए। एक प्लेट की कीमत 20,000 रुपए बताई गई। 80 लाख रुपए साज सज्जा में फूंक दिए गए। और इंतजाम के लिए जो गाड़ियां लगाई गई थी उसमें ई रिक्शा में इन्होंने पेट्रोल भराने का जो स्वीकृति दी और वो बिल को पास किया, और पेट्रोल गाड़ियां में डीजल भराने के वाउचर्स की स्वीकृति दी गई। तो पूरे तरीके से ये लूट का खेल था और हम मांग करते हैं कि अविलंब इस बड़े घोटाले की जांच हो। हम जांच का आदेश भी दिए हैं कि जांच इसमें कराइए, क्या सही है क्या गलत है। और इतना बड़ा आयोजन हम लोग किए, झारखंड में पूरे देश में नाम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा। और विपक्षी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट भी करते हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि मेहमानों के लिए ई रिक्शा में तेल भरवा दिया गया। जी हां, सही सुना आपने, ई रिक्शा में डीजल। खेल निदेशक सुशांत गौरव ने बताया कि बीके ट्रेवल्स और मेसर्स श्याम सर्विस सेंटर ने अपनी गलती मानी है कि जो बिल जमा किया गया था उसमें टाइपिंग की गड़बड़ी हो गई थी। जिस गाड़ी में डीजल भरवाया गया था उसका नंबर JH01 EAY 2455 था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण नंबर JH01 EX 2455 अंकित हो गया था। अब देखना होगा कि जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है। यानी अगर ये सच हुआ तो फिर घोटाले का ये खेल कई सियासी खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सवाल गंभीर है, खेल के नाम पर कैसा खेला, और जवाब तो हम लेकर रहेंगे और पूछेंगे भी, क्योंकि पूछता है झारखंड। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जुड़ गए, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ था सोनाल शांति जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दीपेश निराला जुड़ गए, हाईकोर्ट में वकील। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपेश जी। चर्चा शुरुआत करें, और सोनाल जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं। देखिए, आपने अभी इसी रिपोर्ट में हफीजुल हसन का एक बयान भी सुना, थोड़ा सा उसमें आपत्ति है। वो ये कह रहे हैं कि खेल का आयोजन हुआ, झारखंड का नाम पूरे देश में हुआ, मुख्यमंत्री का नाम हुआ, मेरा नाम हुआ, और विपक्षी पार्टी छोटी छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। क्या आपको लगता है छोटी सी बात है? जनता की गाड़ी कमाई, और ऊपर से उसमें अगर एक मान लीजिए आज टाइपिंग मिस्टेक ही सही, लेकिन बिल तो पास हो गया ना, निकल गया बिल। छोटी सी बात है ये, छोटी सी बात नहीं है सर। अब ये बिल कब निकला? चर्चा में है 3। एक काम करिए सोनाल जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। फोन को अगर आप जितना पास ले आएंगे जब आपकी आवाज आने के लिए,
तो बेटर आएगी आवाज, एक बार कोशिश करिएगा। दीपेश निराला जी के पास चलेंगे, उसके बाद प्रकाश जी के पास आता हूं। हाँ, आपका फोन ठीक कराते हैं, आपकी आवाज ठीक कराते हैं, और थोड़ा फोन को पास रखिएगा तो आवाज ठीक आ जाएगी। दीपेश निराला जी, अपने आप में ये मामला बहुत अलग हो जाता है तब जब अभी हाल ही में झारखंड सरकार जो है कई सारे जो घोटाले हैं उनसे जूझ रही है, सफाई देते देते परेशान है, और एक नया मामला और खेल के नाम पर। क्या ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है दीपेश जी? चलिए, आपकी भी आवाज सर नहीं आ रही, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामी है। प्रदीप सिन्हा जी, जाहिर सी बात है आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। देखिए, लगातार मामले जो है ये गलतियां कर रहे हैं और आप पकड़ ले रहे हैं और जनता के सामने रख दे रहे हैं, ये लीजिए गलती, ये लीजिए घोटाला। देखिए, गलतियां नहीं कर रहे हैं, आदतन मजबूर है, और सत्ता में इसी काम के लिए बैठे हैं कि कैसे कौन कौन से उपाय लगा रहे हैं ताकि जो बाकी के बच्चे 4-5 महीने हैं उसमें कैसे पैसे अर्जित किया जाए। तो ये तो पिछले साल का मामला है जो एशियाई महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ था। अजीब अजीब से चीज बाहर सामने आ रही है अब कि 19,000 रुपया प्लेट का भोजन करा दिया इन्होंने, और ई रिक्शा वाला प्रकरण आपने सुना दिया। उसके अलावा जो 7,000 के सामान मंगाए गए थे किराए पर, वो इतना किराया उसका चुकता किया कि उतने में नहीं खरीदी जा सकती थी। हाँ। तो निश्चित रूप से इनका सर इसलिए मिलता है कि ये अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो इनका मनोबल बढ़ता है ऐसे लोगों का कि जब हमारे आका ही लूटपाट में ग्रस्त है तो हमको कौन क्या कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इनका मनोबल बढ़ता है, और ऐसे लोग इस तरह की, मतलब आप कह सकते हैं कि दुस्साहसिक काम करते हैं। कुछ बहानेबाजी करेंगे कि गलती से बिल पास हो गई, लीगल करवा दिया, गलती से बिल पास हो गई। अब वो मान लीजिए गलती किसी से हुई तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, ये भी विभाग को तय करना चाहिए। जांच के लिए कमेटी बन गई है, लेकिन कमेटी दीपापोती अगर करेगी तो निश्चित रूप से हमारी निगाह है उस पर, और हम इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनकी जो आदत है भ्रष्टाचार की, उस पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी को विपक्ष में बैठाया गया। और विपक्ष होने के नाते हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सजग रहते हैं, हमारे नेता सजग रहते हैं, और इनको किसी न किसी तरह आपत्ति होती है कि सीबीआई की डिमांड क्यों कर देते हैं लोग। ठीक है, सीबीआई का नाम सुनते ही क्योंकि बदल की जरूरत होने लगती है दस के बाद। ठीक है, सोनाल जी मेरी आवाज आ रही है तो आवाज जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ जोड़ देता हूं भी जमीन घोटाला सामने आया था, फिर टेंडर कमीशन, और अभी एक और जी आलमगीर घोटाला भी याद दिला दीजिए जी। आलम का जो घोटाला वो भी याद दिला दीजिए सोनाल पाल जी। हाँ, ये सोनाल शांति जी जवाब दीजिए। जी मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो मामला आया है अभी सामने, हाँ, फिलहाल देखिए किसी भी चीज की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। हाँ, जो एशियन गेम्स में चाहे जो घोटाले का नाम दिया जा रहा है, चाहे जो भी अनियमितताएं हुई या नहीं हुई, अरे सर ये छोटी सी बात नहीं है ना, लेकिन ये आप मेरी बात सुनिएगा। हाँ बोलिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। एक टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत में लोगों ने भाग लिया। जिससे किस रेट पर, जिसका रेट कम था, अब उस रेट में कहाँ क्या गड़बड़ी हुई नहीं गड़बड़ी हुई, ये जांच की बात है। तो पहली बात। दूसरी बात, उसी टेंडर की प्रक्रिया के तहत में किसी को वर्क ऑर्डर दिया गया। मान लीजिए हमने टेंडर निकाला, सरकार ने टेंडर निकाला, टेंडर निकालने की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र सरकार में होती है, चाहे वो वर्तमान महागठबंधन की सरकार हो या पिछले एनडीए की सरकार हो, तो वो दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये मामला सामने आया है। इस मामले पर विभागीय मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने सचिव को पीठ पत्र लिखा है, विशेष जांच कमेटी गठित कर दी गई है पूरे मामले को देखने के लिए कि आखिर इसमें क्या हुआ, ऐसा कैसा मामला बना और किन किन परिस्थितियों में क्या क्या भुगतान किया गया है। हर पहलू की गहनता से जांच होगी और जो भी दोषी होंगे, अगर गड़बड़ियां मिली, अगर गड़बड़ियां मिली तो जो भी दोषी होंगे उन पर स्पष्ट और सीधी कार्रवाई होगी। और बहुत ज्यादा अगर देखा जाएगा तो मामला न्यायिक भी बन सकता है। इसके लिए सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। और अरे मेरा कहने का मतलब सर ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब है ठीक है, आपने जांच समिति बन गई है, वो जांच करेगी और दोषियों तक पहुंचने की कोशिश होगी, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब सर ये है कि सरकार अगर कोई काम करती है, सरकार अगर कोई काम करती है, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया हो, को किसी की भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, तो देखिए उसमें पारदर्शिता की तो जरूरत होती है ना। और अगर पारदर्शिता नहीं आती है, कोई गलती होती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार कौन होता है सर? अब मैं आपको याद दिलाता हूं, पारदर्शिता की बात आपने की है। आप माननीय मीडिया है और इस देश के चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, इसी सरकार, इसी राज्य, इसी स्टेट में आज से 5 वर्षों पूर्व कॉफी घोटाला, टी-शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, यहाँ पर मतलब कि पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार उन्हीं पर चर्चा करें ना हम सर, है ना? आपका कहना ही है, उन्हीं पर चर्चा की जाए। प्रक्रिया हमें यह बताया जाए कि उसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई थी और बाकी जांच की अनुशंसा की गई थी। आज तक उसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? ये विपक्ष में बैठे हैं ना सर, ये विपक्ष में बैठ गए। आप जब पिछले 5 सालों की बात करते हो, उसके बाद ही विपक्ष में आ गए कि नहीं आ गए? बात विपक्ष में बैठने की बात नहीं है। अभी कौन है सरकार में? अभी राज्य में नहीं, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी। जांच का आदेश देगा कौन? सीबीआई को जांच का आदेश देगा कौन है? बाकी मामलों में तो सीबीआई और ईडी खुद संज्ञान लेकर आगे बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब सर ये है, क्या आप कंपेयर करेंगे कि उन्होंने इतना किया, हमने इतना कर लिया? नहीं ना, कंपेयर नहीं प्रॉब्लम है। यहाँ मैं आप तो कहकर आए ना कि हम पारदर्शिता का झंडा बुलंद करके आ रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर जो भी एजेंसियां हैं वो सक्रिय रहेंगी इस मामले की जांच के लिए। मेरा कहना, देखिए मैं राजनीति करने की बात नहीं कह रहा हूं उस पर, मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं ये कि जो जिन घोटालों का को आप गिरा रहे हैं उन पर चर्चा करें कि अभी तो चल रहे हैं उन पर करें? नहीं तो हम भी क्या आप कंपेयर करेंगे सर? सरकार में तो आप है ना। अब मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि विभाग विशेष जांच समिति गठित कर दी गई है सरकार की ओर से। जिन जांच करानी होगी उनसे जांच कराकर दोषियों पर। और अगर विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच का भी आदेश जो है वो दिया जाए और आप उसकी सिफारिश करिए, तो इसमें एक बात बताइए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मेरा ये कहना है कि सारा जांच तो आप सीधे करा ही रहे हैं। उसमें राज्य सरकार से आपने कहाँ आदेश लिया? चाहे वो ईडी से तो सारा जांच खुद करती है, सीबीआई को जहां मौका मिलता है खुद जांच करने पहुंच जाती है, इनकम टैक्स को जहां मौका मिलता है खुद जांच करने पहुंच जाती है। क्या वो राज्य सरकार से आदेश लेती है? क्या आप कराइए, सारी केंद्रीय एजेंसी आपके पास है, उनका तो आप उपयोग दुरुपयोग कर ही रहे हैं। ये 19,000 की प्लेट सुनकर सर वाकई मैं भी चौंक गया। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास सोनाल जी, आ रहा हूं। दीपेश निराला हमारे साथ जुड़े हुए, एक सेकंड में आ रहा हूं। सोनाल जी आ रहा हूं। दीपेश निराला जी, मेरी आवाज आ रही तो आप जवाब दे सकते हैं? जी आवाज आ रही है जी। मैंने सर पूछा था कि जिस तरह का ही मामला सामने आया है वो अपने आप में बेहद गंभीर है और उससे ज्यादा गंभीर है उस पर हो रही राजनीति। सर बात ऐसा है कि कोई भी जनहित का मामला है और 1 साल पूर्व भुगतान, 1 साल पूर्व खेल का आयोजन है। आज 3 दिन से यह मामला जब अखबारों की सुर्खियां बना तभी सब लोग जागे हैं। कोई इससे छोटा मामला बता रहा है, कोई बड़ा मामला बता रहा है, लेकिन जब पूरी अथॉरिटी है, प्रक्रिया है, उसके साथ भुगतान हो रहा है और भुगतान में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है, कई टेबल कई स्तर से फाइल गुजर रही है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ये चूक नहीं है, घोटाला खंड के रूप में झारखंड अब तब्दील होते जा रहा है। इसकी एकदम विस्तृत जांच होनी चाहिए। आज 3 दिन के अखबार को हम लोग उठा के देखे हैं, आप 50 रुपए की एक प्लास्टिक की कुर्सी का भाड़ा लेते हैं, 10 दिन का आपका टेंडर है, वर्क ऑर्डर है, आपका 18 दिन का भुगतान है। अगर 18 दिन का भुगतान है तो 900 रुपए प्लास्टिक कुर्सी का भाड़ा हो गया। और आप जानते हैं प्लास्टिक कुर्सी आती कितने की है? 400-500 रुपए की प्लास्टिक कुर्सी आती है। तो ये सब चीजें तो बड़ा गहनता से जांच की विषय है। वही ना सर, ये सिर्फ ये बात कहने से थोड़ी ना हल हो जाएगा कि जांच चल रही, जांच हम करा रहे हैं। इस पर जवाबदेही बनेगी और चूंकि पहले बनेगी। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले सोनाल जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। इस मामले में दरअसल जो सुशांत गौरव है, खेल निदेशक, वो ये कह रहे हैं कि बीके ट्रेवल्स और मैसर्स श्याम सर्विस सेंटर ने अपनी गलती मानी है। जो बिल जमा कराया गया था उसमें टाइपिंग की गड़बड़ी हो गई थी और जिस गाड़ी में डीजल भरवाया गया था, अब सुनिएगा, उसका नंबर JH01EY 2455 था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से JH01EX 2455 अंकित हो गया। और उसके बाद देखिए, जैसा कि दीपेश जी कह रहे हैं, ये फाइल कहां से होकर गुजरी, ये बिल कहां से होकर गया, किसने कितने हस्ताक्षर हुए, सत्यापित हुआ।
देखिए, और 2 दिन पहले का नहीं है सर, 1 साल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं खेल निदेशक कि नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एजेंसी ने अपनी गलती मानी है, वो तो तब कह रहे हैं जब पूछ रहे हैं उनसे। नहीं उसकी भी जांच होगी कि किन परिस्थितियों में ऐसी गलतियां हुई या क्यों ऐसी स्थिति आई कि आज ये मामला चला आ रहा है कि नहीं। गड़बड़ी चाहे 5 रुपए की हो, 5,000 की हो या 5 लाख की हो। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूं सोनाल जी, उसके बाद जवाब दे लीजिएगा, मिलकर जवाब दे लीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं, जो जांच समिति आपने बनाई है किसके अधीन है सर? किसके अधीन है? पहले विभागीय जांच समिति और सरकार के स्तर पर जो भी जांच एजेंसी होगी उससे पूरी जांच कराई। और ये जो सीबीआई जांच की बात होती है, ये सर किसके अधीन है? सीबीआई किसके अधीन है? सीबीआई मैंने तो कहा ईडी सीबीआई का तो इस राज्य में चला ही जा रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसके अधीन है सर? नहीं ईडी और सीबीआई किसको अधिकार है जांच कराने का? सीबीआई राज्य सरकार के अधीन है क्या? सीबीआई की जांच, इसका जांच राज्य सरकार। आप तैयार है सीबीआई जांच के लिए? तैयार कर, पहले मैं अपने सरकार के स्तर पर जांच होगी, पहले विभागीय जांच होगी, उसको सरकार की जो एजेंसी है वो जांच करेंगी। अब सोचिए ना, जिस विभाग का घोटाला, प्रदीप जी, जिस विभाग का घोटाला और वही जांच कर रहा है, गजब बात है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जांच नहीं कर रहा है। विशेष जांच समिति गठित की गई है कि आप अपनी ओर से पहले दे दीजिए, तब उस विभाग के सारे अधिकारियों पर दूसरी मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जनता की गाड़ी कमाई में अगर जो खराब हो रही है उस पर जवाबदेही बनेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। प्रदीप जी, ओवर टू यू। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अमुक घोटाले हुए, 4.5 साल हो गए जो सरकार में बैठे हुए, और एक व्यक्ति जांच करते करते होटवार के जेल पहुंच गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अभी कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री उनके पीछे जेल पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, सत्ता में आने के पश्चात जिस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, नए नए तरीके इजाद किए जा सकते हैं, जो इनोवेशन भारत में कहा जाता है कि इनोवेशन हो अलग अलग क्षेत्रों में, कैसे देश को आगे ले जाना है, तो इनका इनोवेशन सिर्फ करप्शन को लेकर है कि कैसे जमीन बेच दी जाए, सेना की जमीन को किसी को लिख दी जाए, या फिर अपने सहायक के सेवक के यहाँ पैसे रख दिए जाए, तो टेंडर घोटाले में किस तरह से पैसे मैनेज किए जाए, ये इनका वास्तविक इस चीज में है। और राज्य की जनता भी देख रही है कि भ्रष्टाचारियों के हाथ में शासन चली गई, और गलती से 2019 में इनको 50 सीटें क्या दे दी, तो उनको लगा कि जैसे हम मालिक बन बैठे हैं खजाने के और पूरा अधिकार हमारा है। उसके अलावा इनको ये पता नहीं है कि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो आप पर नियंत्रण रखने के लिए आपके कारगुजारियों पर नजर रखती है, और निश्चित रूप से वैसे लोग आवाज उठाएंगे। आपको बुरा लगे कि सीबीआई जांच के लिए लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर ईडी और सीबीआई नहीं आती यहाँ तो ये जमीन घोटाले का भी पर्दाफाश नहीं होता। ये आलम भी अब तक अपना नोटों का जखीरा जमा कर रहे होते, कोई पकड़ा नहीं जाता। इसलिए इनको परेशानी है कि ईडी सीबीआई की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुराज जी को ये बात खराब लग जाती है कि जब देखिए लगातार एक के बाद एक, पहले जमीन घोटाला, टेंडर कमीशन, उसके बाद अब ये आ गया, और आपके जो प्रदेश प्रभारी है जब खुद इस बात को कहते हैं, मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो सवाल उठा देते हैं, तो जाहिर सी बात है सर, बहुत सारी चीजें तो खुले तौर पर है। ऐसा है कि अगर हमारे प्रदेश प्रभारी ने मंत्री के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया है या कहा है, तो हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, हम सच्चाई से भागते नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं। फिर मानिए ना, फिर मानिए जो आपके खेल मंत्री साहब जो है ये क्या कह रहे हैं? आप नहीं, आप बोलिएगा कि मानिए कि घोटाला हुआ, जांच हम नहीं करा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिर इनको भी जांच के दायरे में लीजिए ना। मुझे एक बात बताइए ना कि क्या अगर कोई मामला सामने आता है, एक महीने का समय लग गया। ये इनसे सवाल आप पूछिए ना, फिर आपके प्रदेश प्रभारी इनसे सवाल पूछे, जो आपके खेल मंत्री है। देने में 1 महीने लगा दिए। इसमें जिम्मेदारी तय होना पहले जरूरी बात है दीपेश जी। देखिए ठीक है, जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती कम से कम जो कैसे भरोसा होगा जनता को? शुरुआती कैसे होगा? शुरुआती होगा कि हम जांच कराने के लिए जांच समिति बिठा चुके हैं, और आगे इसका परिणाम में बहुत जल्द आएगा इस जांच का। ये दीपेश जी बोल रहे हैं, दीपेश जी का आवाज उठाइए। ये पिछला फाइनेंशियल ईयर का मामला है, इसमें ऑडिटिंग भी हुआ होगा, ऑडिटर भी रहे होंगे, तो ये एक मात्र क्लर्कियल भूल है, टाइपिंग मिस्टेक है, कैसे नहीं उसको लिपापोती किया जा सकता है।
और जिस प्रकार का अभी आज के अखबार में स्पष्ट है कि अब एजेंसी अपनी गलती मान रहे हैं, मतलब गलती हुई है तब तो गलती मान रहे हैं, तो फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हाँ, आप किसे बचा रहे हैं जो? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं सर। अब देखिए चुनाव नजदीक है, सोनाल जी देखिए मैं दो मतलब एक ही चश्मा रखता हूं, मतलब दो चश्मे नहीं रखता हूं किसी को देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब सर ये है, अभी लगातार एक के बाद एक आरोप लगते रहे, उसके बाद अभी नया मामला सामने आ गया। आपके प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाते हैं वो, तो सर और अब जब ये मामला सामने आ गया तो उसमें सर जनता को आप भरोसा दिलाएंगे ना कि देखिए हम कितने पाक साफ हैं। आप इनसे हफीजुल, आपके जो ये मंत्री है खेल मंत्री, इनसे सवाल पूछेंगे ना हफीजुल हसन से? स्पष्ट रूप से मंत्री से सवाल पूछना संगठन का काम है। सरकार बैठती है, सीएम है, हमारे मंत्री भी हैं, वहाँ सरकार में प्रतिनिधि हैं, जब बैठते हैं तो जरूर पूछते हैं। बात भी होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी बात हुई है, स्पष्ट रूप से सीधा निर्देश भी चला गया है, सीएम से भी बात हुई है इस मामले में तो जांच कमेटी, विभागीय जांच तुरंत करा के लिया जाए, उसके बाद सरकार की एजेंसी जांच करेगी। रही बात, देखिए रही बात, एक ऑडिट भी होता है हर विभाग का, हर सरकार के हर विभाग, यही तो सर, यही तो काबिल तारीफ है मामला कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका ऑडिट हो गया, तमाम लोगों की फाइल पास होकर चली गई, पेमेंट हो गया, और बाद में क्या हुआ कि वो एक की जगह एक EY हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया। महालेखाकार किसके अंदर में आते हैं? वही ना सर, मतलब गजब हो। धन्यवाद सर। प्रदीप जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी 10 सेकंड में। देखिए सरकार जिनके साथ से चला रहे हैं, आरजेडी के साथ संगत का असर होता है। वो स्कूटर से चारा धोते थे, खोलते थे, तो निश्चित रूप से टाइपिंग एरर की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है संघ के साथ में। और उसी प्रेरणा की वजह से ऐसी गलतियां इनसे हो रही, और गलती स्वीकार करने के बावजूद भी अगर इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, अब भाई चोरी पकड़े जाए, ठीक है प्रदीप जी, समय की कमी है सर, हाँ समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाल शांति साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, खेल के नाम पर कैसा खेला पूछता है झारखंड, और पूछता रहेगा, क्योंकि जवाब तो हम लेकर रहेंगे। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।